हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी मीडिया क्वेरी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की मीडिया क्वेरी, ये बेसिकली CSS 3 में ये प्रॉपर्टी नहीं आई है, तो इसको लेटेस्ट ब्राउज़र ही इसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम मीडिया क्वेरी को हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्क्रीन्स होती हैं, जैसे कि हमारे पीसी की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है और डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो टैबलेट्स होते हैं, आईपैड वगैरह होते हैं, उनकी स्क्रीन होती है और हमारे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन होती है। बेसिकली हमने ये शो करवाना होता है कि ये जो होती है हमारी वेबसाइट होती है, ये हमारी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से हमें शो होगी और टैबलेट्स वगैरह पर हमारी ये वेबसाइट किस तरह से हमें शो होगी और हमारा जो पीसी वगैरह है उस पर हमें ये वेबसाइट हमें किस तरह की हमें शो आउट होगी। तो इस चीज़ के लिए हम मीडिया क्वेरी का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके हमारे पास कौन कौन सी मीडिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी को। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की मीडिया की ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। जैसे कि पहली होती है आल में ये बेसिकली ये तीनों ही आ जाती हैं, जैसे कि प्रिंट, स्क्रीन एंड स्पीच, ये तीनों ही आ जाती हैं। फिर आती है प्रिंट, ये भी मीडिया की टाइप है। प्रिंट में जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट का कोई भी आपने प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए आपने किस तरह की CSS आपने करनी है। अभी मतलब आपकी जो वेबसाइट है, जब आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वो आपको प्रिंट आउट में आपको किस तरह की आपको शो आउट होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर टाइप जो है वो प्रिंट यूज़ करेंगे। फिर आती है स्क्रीन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, स्क्रीन में जैसे हमारा पीसी की स्क्रीन आ जाती है, आईपैड्स वगैरह की स्क्रीन आ जाती है, हमारी मोबाइल्स वगैरह की स्क्रीन आ जाती है। उसके लिए जो हमने CSS करनी होती है वो सारी की सारी स्क्रीन में ही आ जाती है। फिर आती है स्पीच बेसिकली जैसे कि ब्लाइंड लोग होते हैं वो जो हमारी वेबसाइट को नहीं देख सकते, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास स्क्रीन रीडर्स होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट को रीड करके उन्हें सुना रहे होते हैं कि ये इस वेबसाइट में ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए ये हम स्पीच का यूज़ करेंगे। तो स्पीच को एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस ने हमें कोई मैसेज उसने पास करना है तो वो क्या करता है, वो जस्ट मैसेज को लिख देते हैं और जो कंप्यूटर होता है वो उनके मैसेज को रीड करके ऑडियंस को सुना रहा होता है। तो ये भी काफ़ी ब्रॉडली ये यूज़ होती है, ये जो मीडिया की टाइप है स्पीच। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्क्रीन को कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरी को। तो मीडिया क्वेरी को यूज़ करने का मेथड बेसिकली ये होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे @ फिर लिखेंगे मीडिया, फिर जो भी टाइप आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, जैसे कि अगर आपने प्रिंट यूज़ करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, अगर आपने स्क्रीन यूज़ करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन, स्पीच यूज़ करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीच। जैसे कि मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं स्क्रीन को कवर करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन, फिर लिखेंगे एंड लिखना बेसिकली ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इस तरह की कंडीशन बनानी है जैसे कि मैक्सिमम विड्थ वगैरह, अगर आपने कंडीशन भी बनानी है तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर आप एंड का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर जैसे कि एंड के बाद ये लगाएंगे ब्रेसेस, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ, फिर विड्थ आपने जितनी भी रखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है 900 पिक्सल की, बेसिकली ये टैबलेट्स वगैरह की विड्थ होती है। फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर आप अपनी CSS करेंगे, जिस तरह की भी आपने वहाँ पर शो आउट करवानी है वेबसाइट, उस तरह की आप यहाँ पर CSS करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ लग गई होगी कि हम ऐसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि व्यू पोर्ट क्या होता है। तो व्यू पोर्ट को मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास ये बेसिकली ये हमारे पास व्यू पोर्ट है। अब व्यू पोर्ट में क्या होगा, ये बेसिकली ये जो इसकी विड्थ है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी चौड़ाई है, इसको हम बेसिकली व्यू पोर्ट कहते हैं। ये जो हमारा जो पीसी होता है, इसकी जो मैक्सिमम जो होती है ये होती है 1900 से लेके ये तकरीबन हमारे पास चलती है 1400 तक ये चलती है, ये जो इसकी विड्थ होती है। और जो टैबलेट्स वगैरह की होती है वो होती है 700 से लेकर जैसे कि 1000 तक होती है ये टैबलेट्स वगैरह की। और जो मोबाइल फ़ोन की मैक्सिमम जो विड्थ होती है वो होती है 480 से लेकर 310 तक। ये बेसिकली इनकी मैक्सिमम विड्थ होती हैं व्यू पोर्ट्स की। तो अब हमने व्यू पोर्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पर, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं मीडिया क्वेरी को।
तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर एक बेसिक डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसको शो आउट करवाता हूँ कि ये हमें दिखने में किस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिखने में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए एक हेडिंग है हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जैसे कि मैंने बैकग्राउंड कलर्स का वाइट सेट किया हुआ है और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर सेट की हुई है। तो अब हम यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट करूँगा तो यहाँ पर लिखूँगा @, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ चुका है फर्स्ट वाला। इसी के मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर भी देखिए उसने यहाँ पर एंड का उसने यूज़ नहीं दिया हमें VS कोड ने। तो एंड का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमने उस तरह की कंडीशन बनानी। तो यहाँ पर मैं एंड का यूज़ करूँगा जैसे कि, फिर यहाँ पर ब्रेसेस और इसमें मैं कंडीशन बनाऊँगा जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैक्सिमम विड्थ। आप यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ ही नहीं यूज़ कर सकते, आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन भी आप यहाँ पर बना सकते हैं जैसे कि मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, कलर, पॉइंटर, ओरिएंटेशन। आप यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे मीडिया क्वेरी मल्टीपल कंडीशंस, तो आप यहाँ पर कुछ भी कंडीशंस आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। जो ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर जो यूज़ होती है वो मैक्सिमम विड्थ ही यूज़ होती है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैं मैक्सिमम विड्थ को ही मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्सिमम विड्थ जैसे मैं लिख लेता हूँ 1200 पिक्सल और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा जो भी मैंने इसकी CSS करनी है। तो CSS के लिए मैं जैसे कि इसका सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। तो बैकग्राउंड जैसे कि मैं जैसे ही मेरी ब्राउज़र की स्क्रीन जो है वो 1200 पिक्सल होगी तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। तो पिंक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको बेसिकली मैंने इम्प्लीमेंट किस पे करना था, इम्प्लीमेंट मैंने करना है इसको बॉडी पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉडी जिसके ऊपर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर लिखूँगा बैकग्राउंड, फिर बैकग्राउंड है जैसे कि मैंने लिख दिया पिंक, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ़्रेश। तो अब मैं इसको जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ अपने स्क्रीन को, यहाँ से ये देखिए जैसे ही मैंने इसे मिनिमाइज़ किया तो ये देखिए जैसे ही मेरे ब्राउज़र की स्क्रीन, ये देखिए अभी तो ये वर्किंग नहीं कर रही, तो कुछ प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कोड में जाकर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड पिंक, जिसके लिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर ये देखिए एंड पर मैंने बेसिकली स्पेस नहीं लगाई थी। यहाँ पर फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली ये रन हो चुकी है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने एंड के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं दी थी तो इस वजह से रन नहीं हो रही थी। तो ये देखिए जैसे ही मेरे ब्राउज़र की ये जो स्क्रीन है यहाँ पर 1200 पिक्सल पर आएगी तो बेसिकली तो यहाँ पर ये देखिए कोड में मैंने बॉडी को यहाँ पर मैंने वाइट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर। जैसे ही वो मेरी 1200 पिक्सल पर आएगी, ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, जैसे ही वो 1200 पिक्सल पर आएगी तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही 1200 से नीचे मैं करता जाऊँगा तो ये पिंक ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक और ब्रेक पॉइंट बनाता हूँ। तो ये जो हमने बनाया है ये 1200 पर ये हमने बेसिकली एक ब्रेक पॉइंट बनाया है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक और ब्रेक पॉइंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट बना लेता हूँ 1000 पर। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने इसका कर दिया यहाँ पर लाइट ब्लू। फिर एक और ब्रेक पॉइंट मैं बना लेता हूँ, इसी के मैं पेस्ट किए यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर 700 पिक्सल का टैबलेट्स वगैरह के लिए। तो टैबलेट्स वगैरह पर मैं बैकग्राउंड कलर जो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर 10 कर देता हूँ। एक और मैं बैकग्राउंड बना लेता हूँ जैसे कि मोबाइल्स की स्क्रीन के लिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जैसे कि, तो मोबाइल्स की स्क्रीन का साइज़ होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 480 होता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 480 और यहाँ पर भी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ जैसे कि रेड। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश। तो देखिए जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा तो बेसिकली तो वाइट है। जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज़ किया, जैसे ही 1200 हुई तो उसका कलर जो है वो पिंक हो गया और जैसे ही उसकी जो विड्थ है वो 1000 पर आई तो ये देखिए लाइट ब्लू हो गया। जैसे ही 700 पर जाएगी, ये देखिए जैसे ही 700 पर आई है इसकी विड्थ तो वो 10 हो चुका है। जैसे ये 480 पर जाएगी, ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही आई है तो यहाँ पर ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं आपको यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉडी पर जाकर मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फ़ॉन्ट
साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 पिक्सल। और फिर सेम लाइक दैट यहाँ पर जाकर जैसे कि मीडिया क्वेरी में जाकर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 60 पिक्सल का। फिर सेम लाइक दैट इसी को मैं जैसे कि कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर 1000 वाली पर भी मैं जाकर फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया 40 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़। फिर सेम लाइक दैट टैबलेट्स वगैरह पर भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जैसे कि इसी के जैसे मैंने पहले 40 किया था, इसको मैं कर देता हूँ जैसे 20। फिर सेम लाइक दैट जैसे ही मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है 480 है, तो तब भी मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 10 पिक्सल कर देता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ़्रेश। और ये देखिए जो मैक्सिमम जो मैंने लगाया होता वहाँ पर बॉडी पर वो लगाया था मैंने 80 पिक्सल का। जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए मैं जैसे ही इसे मिनिमाइज़ किया, ये देखिए ये जैसे ही ये मेरी 1200 पिक्सल पर आई है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर ये मेरे पास 60 हो गया है। जैसे ही ये देखिए ये मेरे पास 1000 पर आती है, तो ये देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 हो जाता है। फिर ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़, ये देखिए जैसे ही ये 480 पर आती है, मोबाइल की स्क्रीन पर आती है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 हो जाता है, 10 पिक्सल हो जाता है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर समझ लगी होगी कि मीडिया क्वेरी किस तरह से काम करती है। तो ये देखिए डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए हमने यहाँ पर मीडिया क्वेरीज हमने इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाई है। तो ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर बेसिकली आपको ये आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए टैबलेट्स वगैरह पर आपको ये आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी, और जो ब्राउज़र की स्क्रीन वगैरह है वो उस पर आपको आपकी ये वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी। तो आप यहाँ पर मल्टीपल मीडिया क्वेरीज में जाकर मल्टीपल स्टाइलिंग आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ लगती होगी कि मीडिया क्वेरी को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हमने बेसिकली एक छोटा सा डेमो था कि हम मीडिया क्वेरी को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो हमने रेडी किया था वेबसाइट डिज़ाइन के नाम से, ये हमारे पास वही हमारा प्रीवियस डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली अब मैं इस पर आपको मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये था हमारे पास कि प्रीवियस जो हमारा था डॉक्यूमेंट, तो इसके ऊपर मैं इसको तो इसके ऊपर हमने मीडिया क्वेरी ने इम्प्लीमेंट की थी। ये जैसे मैंने इसे मिनिमाइज़ किया है, तो ये देखिए हमारे पास नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। तो ये देखिए, तो यही स्क्रॉल बार हमने यहाँ पर ख़त्म करना है। तो जो मीडिया क्वेरी से जो पहले वेबसाइट्स बनती थी उसके नीचे यहाँ पर स्क्रॉल बार ज़रूर आता होता था, लेकिन आप मीडिया क्वेरी के होते हुए ये नीचे जब स्क्रॉल बार आ जाता है, तो ये हमारी जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है उसमें बग तस्वर किया जाता है। तो यही चीज़ हमने मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हमने ये नीचे से स्क्रॉल बार को हमने रिमूव करना होता है। तो अगर ये हमारा स्क्रॉल बार नीचे आ रहा होता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन में हमें बग मिलता है। तो ये हमने नीचे से स्क्रॉल बार को हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर कोड में जाऊँगा, तो यहाँ पर इसकी भी मीडिया क्वेरी में यहाँ पर सेट करूँगा। जैसे कि मैं सबसे लास्ट पर मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा @media, ये देखिए सेम लाइक दैट ऐसे ही आ गया ये। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड, फिर यहाँ पर कंडीशन बनाऊँगा। देखिए कंडीशन में मैंने जैसे ही लिख दिया यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ, ज़्यादातर यही यूज़ होती है, तो मैं इसी को ही अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी इसको मैं कवर करूँगा। तो मैक्सिमम विड्थ मैंने यहाँ पर लिख ली 1000 पिक्सल। अब यहाँ पर मैंने 1000 पिक्सल ही यहाँ पर मैंने क्यों ली है, 1000 पिक्सल मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जो हमारे पास मेन रैपर था उसकी जो विड्थ थी वो हमने 1000 पिक्सल यहाँ पर हमने ली थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी 1000 पिक्सल ही यहाँ पर मैंने मैक्सिमम विड्थ जो मैंने है वो मैंने सेट कर ली है। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रैपर, जो कि आईडी का नेम है यहाँ पर मेन का। तो फिर यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, विड्थ जैसे कि मैं इसकी कर देता हूँ ऑटो, तो बेसिकली हम मोबाइल्स वगैरह में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसकी विड्थ है वो मैंने कर दी 100%। सेम लाइक दैट इसका जो मार्जिन है, मार्जिन भी मैं कर देता हूँ, जैसे इसका मैंने कर दिया मार्जिन 0 पिक्सल। 0 जब आप कर देंगे तो साथ में आपको पिक्सल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगा भी देंगे तो नो इशू। तो यहाँ पर मार्जिन मैं टॉप से भी सेट करूँगा, जैसे कि मार्जिन टॉप से मैंने जैसे सेट कर दिया -20 पिक्सल का मार्जिन मैंने टॉप से भी यहाँ पर सेट कर दिया। तो अभी मैं इसको सेव किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसे रिफ़्रेश किया। जैसे ही मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा, 1000 पर लेके जाते हैं, तो देखिए जैसे ही मेरी ये स्क्रीन 1000 से नीचे जाती है, तो ये देखिए
ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है और नीचे से स्क्रॉल बार भी नीचे से हट चुका है, ये देखिए। तो ये जैसे ही 1000 से ये देखिए, ये फिर से नीचे से हमें स्क्रॉल बार शो हो रहा है। जैसे ही हमारी स्क्रीन 1000 होती है, ये देखिए, तब हमें ये नीचे से स्क्रॉल बार रिमूव हो जाता है, ये देखिए। फिर ये बाद में स्क्रॉल बार हमें दिखने को मिलता है। तो इसकी भी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी भी हम यहाँ पर बेसिकली मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं 768 पिक्सल की मैं मीडिया क्वेरी अब मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर @media, फिर सेम लाइक दैट, जैसे कि मैं इसी को ही मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले को ही। जैसे मैंने इसी को कर लिया, Ctrl+C एंड लाइक दैट, इसको मैं पहले कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, यहाँ पर Ctrl+V, और यहाँ पर जो है इसकी मैक्सिमम विड्थ जैसे मैं इसकी कर देता हूँ 768। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैंने 768 ही यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये जो है कंटेंट, अब हमने बेसिकली यहाँ पर कंटेंट की हमने यहाँ पर मीडिया क्वेरी सेट करनी है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये इसको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही 1000 से नीचे जाती है तो ये देखिए यहाँ पर अब कंटेंट की वजह से बेसिकली स्क्रॉल बार आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये कंटेंट की वजह से ही यहाँ पर बेसिकली स्क्रॉल बार आ रहा है। तो अब हम कंटेंट की बेसिकली अब हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कोड में आया, तो यहाँ पर कंटेंट में देखिए, यहाँ पर कोड में हमने कंटेंट को पहले से ही हमने 800 पिक्सल की हमने विड्थ दे रखी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 768 पिक्सल लिया है, थोड़ी सी उससे कम ली है। तो अब मैं यहाँ पर कंटेंट की यहाँ पर अब मैं CSS करूँगा। तो यहाँ पर मैं ID लिखूँगा कंटेंट, और फिर यहाँ पर उसकी जो विड्थ थी, विड्थ मैंने जैसे कि ऊपर उससे मैंने फिक्स दी हुई थी 800 पिक्सल की। तो यहाँ पर मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100% विड्थ। फिर सेम लाइक दैट उसको मैंने ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट में, यहाँ पर ये देखिए फ्लोट हमने बेसिकली इसको लेफ्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरी में मैं लिखूँगा फ्लोट नन, जैसे मैंने लिख दिया नन। फिर सेम लाइक दैट, जैसे कि आप टेक्स्ट की भी कुछ स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को मैं जैसे कि मैं टेक्स्ट अलाइन में करना चाहता हूँ जस्टिफाई, फिर सारी लाइंस वो जस्टिफाई रहें, बराबर रहें। तो अभी मैं फाइल को किया सेव, अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, और यहाँ पर आकर इसे किया रिफ़्रेश। तो इसको मैं जैसे ही मिनिमाइज़ करता हूँ, ये देखिए, जैसे ही 1000 से नीचे आती है देखिए, तो हमें अभी स्क्रॉल बार दिखने को नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर भी स्क्रॉल बार हमारे पास आया था। तो ये देखिए, बाकी ये स्क्रॉल बार यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और ये देखिए, यहाँ से सारी की सारी लाइंस जस्टिफाई भी हो चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से भी और या लेफ़्ट और राइट से ये देखिए सारी लाइंस बिल्कुल जस्टिफाई हैं। अगर हम मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखेंगे तो आपको सेम लाइक दैट इसी तरह से आपको ये नज़र आएगी। तो ये देखिए, तो अभी यहाँ पर जो स्क्रॉल बार हमारे पास आ रहा था वो हमारे पास साइड बार की वजह से आ रहा था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अभी हमारे पास साइड बार की वजह से हमारे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं साइड बार की भी मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी सेट कर लेता हूँ, जैसे कि CSS, यहाँ पर मैं लिखूँगा ID साइड बार, और यहाँ पर जैसे कि इसकी भी विड्थ मैं सेट कर लेता हूँ, इसकी भी विड्थ मैंने कर दी 100%। फ्लोट, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोट ज़रा ऊपर भी मैंने साइड बार में, ये देखिए फ्लोट मैंने यहाँ पर राइट यूज़ किया हुआ है। तो मीडिया क्वेरी में मैं यहाँ पर फ्लोट नन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लोट नन। सेम लाइक दैट मैं मिन हाइट का भी यूज़ कर लेता हूँ कि मिनिमम हाइट इसकी कितनी रहनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट में जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटो, फाइल को किया सेव, और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। जैसे मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये देखिए 1000 से नीचे, ये देखिए ये टैबलेट्स वगैरह की स्क्रीन है। फिर सेम लाइक दैट इसे जब मैं लेके आता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, तो ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए, ये प्रॉपर वर्किंग में है, ये फुली रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए, ये और नीचे से स्क्रॉल बार भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो मेन मकसद हमारा यहाँ से मीडिया क्वेरी का यूज़ करके ये नीचे से स्क्रॉल बार को रिमूव करना होता है, ये मीडिया क्वेरी का मेन पर्पस। तो यहाँ पर ये देखिए, ये फुली रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पर इसको साइड बार की मज़ीद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर CSS में जाकर, कि ये मोबाइल में कुछ बेहतर तरीके से नज़र आए तो आपकी इसकी, तो आप इसको मज़ीद स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद था आपको मीडिया क्वेरी के मतलब आपको समझाना कि हम मीडिया क्वेरी को क्यों यूज़ करते हैं और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको मीडिया क्वेरी की समझ में लगी होगी। तो अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट
लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।